Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and as you all know कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट कर दिया है। और अगर हम आईटी ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो उसमें 15 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है। स्टूडेंट्स, अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, सो दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दूंगा कि किस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी ऑफिसर स्केल 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जहाँ पर स्ट्रीम स्पेसिफिक 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। साथ ही साथ आपसे बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम का क्रंच है, तो किस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दूंगा ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आईटी ऑनलाइन कोर्स है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ योर इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी, कोर्स कंटेंट, इंटरव्यू एंड लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आप इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी पार्ट में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी पार्ट में आपका नोटिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं कोर्स कंटेंट से स्टार्ट करूँगा कि कोर्स कंटेंट में व्हाट वी ऑफर एज आई एग्ज़ाम बी। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट द डेमो कोर्स एज वेल। तो कोर्स कंटेंट में जैसा आपको पता है कि आईटी टेक्नोलॉजी या प्रोफेशनल नॉलेज से आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाइन अप कर रखा है। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम, आईटी नेटवर्किंग से स्टार्ट करते हुए जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लाइन अप हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में आप चेक कर सकते हैं या फिर आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्स वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जितने भी आपकी आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर आपको कोर्स वीडियोस देखने को मिलेंगी, जैसे प्रोसेस कॉन्सेप्ट, सिस्टम सेल, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। साथ ही साथ आप नीचे जाते जाएंगे तो आप देखें कि कितनी कोर्स वीडियोस आपकी हैं, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के ऊपर भी कोर्स वीडियो है जो 9 से 10 मिनट की है, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देगी। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक आपकी आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पूछे जाएंगे वो सारे वीडियोस की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, नोट्स हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में रहते हैं। और इसके बाद आप वेरियस चैप्टर टेस्ट भी देख सकते हैं बेस्ड ऑन आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आपने आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, आप आईटी नेटवर्किंग में भी जाकर देख सकते हैं। तो कोर्स कंटेंट हमारा कुछ इस तरीके से लाइन अप है विच कंप्राइजेज ऑफ आपका कोर्स वीडियोस, उसके बाद आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, एंड उसके बाद आपके चैप्टर टेस्ट होते हैं। आप जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल नॉलेज आपका है और यहाँ पर मैंने नेटवर्किंग का खोल रखा है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वीडियोस लाइन अप है। स्टार्टिंग विद ओएसआई मॉडल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड होस्ट आईडी, फायरवॉल, साइबर सिक्योरिटी पार्ट 1। सो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग विच यू नीड। यानी आपको कोर्स वीडियो से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, नोट से उसको और डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर टेस्ट देके यू हैव टू चेक योर स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज। तो ये कोर्स कंटेंट था आईटी एज ए प्रोफेशनल नॉलेज का। आप हर एक टॉपिक पे जाके वेरियस कोर्स वीडियोस, वेरियस पीडीएफ्स फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद जनरल अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसके बारे में कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसको भी हमने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम, आपको पता है आपके इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस पूछे जा सकते हैं, तो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फिनेंस करंट अफेयर्स का यहाँ पर सेक्शन है, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आपका 1 to 15 अप्रैल, हर 15 दिन के बाद हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहाँ पर आप सारे इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हर 15 के गैप पे आपको यहाँ पर मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल यानी इस फाइनेंशियल ईयर से, और आप एंड तक आएंगे तो आप देखेंगे कि 15 सितंबर तक हम पहुँच गए हैं, 31 अक्टूबर तक बिल्कुल हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी एग्ज़ाम में। उसी तरीके से आप अदर सेक्शन में भी जा सकते हैं, जैसे मंथली क्विज़ जनरल अवेयरनेस सेक्शन, यहाँ पर हम मंथली क्विज़ अपलोड करते हैं। हर महीने का क्विज़ आपको मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से हम ट्रेंडिंग इश्यूज़ इन इकॉनमी को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग इश्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम देखने को मिल जाएंगे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी हैं, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस भी है, पीआईबी करंट अफेयर्स का भी सेक्शन है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ बीपीडिया। स्टूडेंट, बीपीडिया एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप हर मंथ का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इट जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस और आपको इंग्लिश और हिंदी में बीपीडिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जिस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में बीपीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कोर्स कंटेंट दिखाया उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन मोर पार्ट है हमारे पास इस एग्ज़ाम में, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की तैयारी भी उस तरीके से हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मेमोरी, जितने भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर स्ट्रीमलाइन हैं, राइट। तो आप किसी भी एक टॉपिक में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में आपको पीडीएफ दे रखी है, यानी नोट्स के थ्रू आप यहाँ पर कंप्यूटर, ज़्यादा नहीं है, आपका 20 मार्क्स का ही है कंप्यूटर, तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में जाएंगे तो वेरियस कोर्स वीडियोज़ आपको मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिलेबस है, राइट। तो ये आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे आप बाकी सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी टाइप के आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जैसे आर्किटेक्चर बस है, इंटरफेसेस है, यूनिट्स ऑफ सीपीयू है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हमने यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर रखा है, नोट्स की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में आपको हर चीज़ मिलेगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस कोर्स को ज़रूर विज़िट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पर होगी, राइट। और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि IExamB में वेरियस लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है। तो हर हफ्ते आपकी 2 लाइव क्लास कंडक्ट होती हैं। आपकी 2 क्लास कंडक्ट होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, 2 क्लास कंडक्ट होगी जनरल अवेयरनेस पे, और 2 क्लास कंडक्ट होगी कंप्यूटर अवेयरनेस पर। और जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं आप वो इस, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, रिकॉर्डिंग्स नहीं देख सकते, तो आप मतलब लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर सकते, तो आप इस सेक्शन के अंदर जाके जितने भी हफ्ते में लाइव क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी पेपर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड
आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर Central Bank of India IT online course. Thank you students and thanks for watching iExamB.